नमस्कार, आप देख रहे हैं PNI। गया जी के गांधी मैदान में लगे मगध पुस्तक मेला सह सांस्कृतिक महोत्सव का समापन दिवस भव्य और स्मरणीय रहा। अंतिम दिन पुस्तक प्रेमियों, विद्यार्थियों और शिक्षकों की भारी भीड़ उमड़ी। पूरे दिन साहित्य, संस्कृति और ज्ञान का उत्सव सा माहौल बना रहा। समापन समारोह में मगध मेधा प्रतियोगिता के विजेता विद्यार्थियों को शील्ड, मेडल और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। समारोह में मेयर डॉक्टर गणेश पासवान, पूर्व डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव सहित कई विशिष्ट अतिथि मौजूद रहे। आयोजन समिति ने मीडिया कर्मियों, प्रकाशकों और प्रायोजकों को सम्मानित कर आभार जताया। उल्लास और गरिमा के साथ मगध पुस्तक मेला सह सांस्कृतिक महोत्सव का सफल समापन हुआ। एक बार जोरदार तालियां के लिए। अयान सिंह है, चलिए। अगर वो हैं तो वो आ जाएं। उन्होंने भी प्रथम स्थान, सिंगिंग में तृतीय स्थान, थर्ड विश्वजीत घोष, सेकंड है और फर्स्ट है प्रणव विश्वास है हमारी सुहानी विश्वजीत घोष, और प्रथम स्थान प्राप्त किया है प्रणव विश्वास। बहुत ही सुंदर गाते हैं ये। एक बार जोरदार तालियां प्रणव विश्वास के लिए। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति रहती है इनकी हमेशा। कलाकार परम दो पासवान पीछे का है, लेकिन दोनों मेयर साहब है। मेला का समापन है। सबसे पहले मुझे यहाँ बुलाने के लिए मैं इनके आयोजनकर्ताओं को हार्दिक से बधाई देना चाहता हूँ। जिस तरह से ये इन लोगों ने मगध पुस्तक मेला को सफल बनाने के लिए लगभग 10 दिन से युवाओं लोग युद्ध स्तर पर कार्य किए। इस पुस्तक मेला को सफल बनाने के लिए हमारे शहर के अनेक बुद्धिजीवी लोग यहाँ उपस्थित हुए और इस सभा में अभी उपस्थित है हमारे नगर निगम के पूर्व डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव जी, हमारे भाई अनंत देश जी, जदयू के कार्यकर्ता गौरव सिन्हा जी। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि पूरे बिहार में 2 ही पुस्तक मेला लगता है, एक पटना में लगता है, एक गया में लगता है। लेकिन हमारे गया शहर वासियों के लिए एक दुर्भाग्य की ये भी बात है कि बगल में ही डिज्नीलैंड लगा हुआ है। वहाँ देखिए भीड़ की कितने भीड़ लगे हुए। लेकिन अभी शिक्षा के रूप में जिन युवाओं ने जितने कड़ी मेहनत से इस पुस्तक मेला को लगाया, जिससे देश विदेश के अनेक साहित्यकारों के द्वारा यहाँ पुस्तक बिका जा रहा है, वो काबिल तारीफ है। लेकिन अब के युवक को, यही गया शहर को, यही नगरवासियों को कहना चाहता हूँ कि ये जितने मेहनत किए हैं, इसको प्रोग्राम के लिए गया वासियों को एकजुट में इसको सफल बनाने की हम लोग में मदद करनी चाहिए था। लेकिन आज के युग में युवा ज्यादा कर डिज्नीलैंड पर ध्यान दे रहे हैं। लेकिन बिहार में जिस तरह से शिक्षा का यहाँ ज्ञान का एक मेला लगा हुआ, उसको सफल बनाने में हमारे युवाओं ने कड़ी मेहनत की। इसके लिए उनको कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही साथ मीडिया बंधु को भी ये धन्यवाद देना चाहता हूँ कि नव वर्ष की आप लोग को शुभकामनाएं के साथ आपका नव वर्ष मंगलमय हो। इसके जय हिंद, जय भारत। वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गया जी ऐतिहासिक स्थान और उसमें भी गांधी मैदान महा ऐतिहासिक मैदान। इस वर्ष भी मगध पुस्तक मेला का आयोजन भव्य रूप से 23 दिसंबर से संचालित किया गया, शुभारंभ हुआ और आज 2 जनवरी 2026 को समाप्त हुआ। इस कार्यक्रम में पुस्तक से लेकर कई महापुरुष लोग यहाँ पर पधारे हैं इस मंच पर, और इसके आयोजन में जितने लोग लगे हुए हैं, मनजीत जी हों, रवि जी हों, जो इतने सारे लोग हैं, इस धरोहर को जिंदा रखने के लिए दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। उनको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद देना चाहता हूं। पूरे टीम जो मगध पुस्तक मेला का आयोजन प्रत्येक वर्ष को यहाँ तक संचालित करके स्थापित रखे हैं,
और हृदय दिल से इसमें भाग लेने वाले सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और साधुवाद। एक बात महत्वपूर्ण है कि विद्या, किताबें, कविता, इससे संबंधित ज्ञान इतना मूल्य धन है, इसके बारे में चाहे जितनी भी चर्चा की जाए वो कम होगा। काश अगर इंसान में ज्ञान नहीं होता, आज ये महाबली पृथ्वी पर नहीं माने जाते। मनुष्य में ज्ञान का भंडार है, इसीलिए हाथी जैसे विशालकाय जानवर को भी ये इंसान उठाता बैठाता है। इतना भव्य रूप से लगातार कई दिनों से चला। सब लोग इसको इतना सुसज्जित, व्यवस्थित और सुंदर और साफ और स्वच्छ तरीके से आयोजन को सफल बनाए। और काम बहुत कठिन होता है और इसमें कई कलाकारों ने भाग लिया, कई गणमान्य लोगों ने यहाँ भाग लिया। आज के कार्यक्रम में माननीय मेयर साहब अमनजीत जी, जनता दल यूनाइटेड के यूथ के माननीय अध्यक्ष गौरव जी, सभी साथीगण और विवेक जी, इससे जुड़े हुए सब तमाम माताएं बहनें, पूरा एक बार सभी को बहुत से हृदय दिल से साधुवाद, धन्यवाद, नमस्कार। पुस्तक मेला का प्रत्येक वर्ष के भांति इस वर्ष में जो आयोजन किया गया है, बहुत ही सराहनीय चीज है। आज के बच्चे पुस्तक पढ़ते हैं, लेकिन वही पुस्तक पढ़ते हैं जो उनके स्कूल में पढ़ाया जाता है। बाकी कविता और अन्य जो ऐतिहासिक किताब है उससे दूरी बनते जा रही है। तो इस तरह का आयोजन करके ये नए पीढ़ी को जो है जगाने का काम किए हैं। जितने भी आयोजक हैं, सभी आयोजक को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज के जमाने में भी आप लोग जो है प्रत्येक वर्ष पुस्तक मेला का आयोजन करते हैं और इस मोबाइल से बच्चों को जो है दिमाग को डाइवर्ट करने का काम करते हैं। ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है और आप तमाम मीडिया साथियों को भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं जो कि आपके चैनल के माध्यम से जो है पुस्तक मेला के बारे में लोग जाने और अधिक से अधिक संख्या में गांधी मैदान में पहुंच के इस आयोजन को सफल बनाए। और जितने भी आयोजन करता है, हम सभी लोगों को हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं, साधुवाद देना चाहते हैं। आप लोग लगातार इसी तरह और भी सुंदर आयोजन पुस्तक मेला का करते रहिए। धन्यवाद। मगध पुस्तक मेला मगध के विरासत को बचाने के लिए संकल्पित ये 10 दिन पूर्ण रूप से सारे युवाओं के बीच में जो जोश था वो देखने को मिला कि वो अपने विरासत को बचाने और पुस्तक की संस्कृति को बचाने का, ज्ञान की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ दक्षिण बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय का आगमन हुआ, तो पूर्व संजय पासवान जी एचआरडी मिनिस्टर सर का आगमन हुआ। उसके बाद हमारे यहाँ एक राष्ट्र एक भाषा पे परिचर्चा हुई। 1 जनवरी जब पूरा भारत नववर्ष की ओर मना रहा था, तो हम लोग राष्ट्र की भावना में और राष्ट्र की जो भारतीय संस्कृति की बिंदी है, ऐसे हिंदी भाषा को हम लोग राष्ट्र भाषा बनाने के लिए अग्रसर किए, समाज में एक संकल्प दिलाए और ये संकल्प ही एक दिन परिपूर्णता की ओर में जाएगी। और मगध पुस्तक मेला में तमाम आए हुए, चाहे ऋचा पांडे जी हो, चाहे पंडित सतीश शर्मा जी हो, चाहे खुशबू जी का सिंदूर पुस्तक का विमोचन हुआ, संघ का 100वां वर्ष चल रहा था, संघ के पदाधिकारियों का आगमन हुआ और सारे लोगों ने जो इस पुस्तक मेला को सराहा है और गया के लोगों ने जो सराहा है और खासकर मीडिया बंधुओं ने जो सराहा है, वो एक अतुलनीय है और ये एक अद्भुत छाप छोड़ेगा, समाज के लिए मील का पत्थर साबित हुआ है। आने वाले कालखंडों में ये मगध पुस्तक मेला सांस्कृतिक महोत्सव गैलेंट इंडिया फाउंडेशन के द्वारा आयोजित आगे के कार्यक्रमों में और बढ़ चढ़ कर करके और अगले बार से तो मैं तमाम मीडिया बंधु, प्रिंट मीडिया चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को आमंत्रित करता हूं कि आप पार्टनर्स के रूप में इस मगध पुस्तक मेला सांस्कृतिक महोत्सव में अपना सहभागिता निभाए और देश में मगध की जो संस्कृति रही है, विचार को आगे बढ़ाने का, उसको आगे बढ़ाने का आप लोग भी काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अनंत दिस अमन, मगध पुस्तक मेला सलाहकार।